हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, ठीक है, काम कर रहे हैं ना आप सब? सही से काम कर रहे हैं या नहीं? हाँ, काम चोरी तो नहीं कर रहे? मैं देख रहा हूँ बेटे, सभी बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ना ही उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं बेटा क्लासेस लो। अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा कि बच्चों को बोलिए कि क्लासेस वो लें। अगर वो फिर भी नहीं ले रहे हैं तो हमारे पास कॉल करिए आप, ठीक है। बहुत कम बच्चों का ही होमवर्क हमारे पास पहुंच पा रहा है। मैंने बोला है कि जैसे ही क्लास ख़त्म हो, ठीक है, इवनिंग तक की जो क्लास जो होती है आपकी, जो भी क्लास आप लेते हैं उसको कॉपी में लिखिए बेटे, नोटबुक में नोट करिए उसको, और फिर उसको हमारे पास सेंड कर दीजिए, ठीक है। और जो बेटे ये वीडियो चल रही है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बेटे कमेंट करेंगे, अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, सभी बोलेंगे यस सर या प्रेजेंट सर, ठीक है भाई, अपना नाम के साथ, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी जो आईडी है ये पेरेंट्स की है, तो पता नहीं चलता कई बार कि कौन बच्चा प्रेजेंट है कौन अब्सेंट है, ठीक है। तो अपना नाम लिख के लिखेंगे यस सर, जैसे हार्दिक यस सर, अंश यस सर, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपका जो सिलेबस हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में, वो क्या हुआ है, मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम आप कर चुके हैं और फ्रैक्शन एंड डेसिमल आप कर चुके हैं। तो बेटे जो ये चैप्टर्स हमने किए हैं अभी तक, जो मैंने आपको बताया, ये चैप्टर्स जो हैं आपके एडवांस मैथ के अंदर आते हैं। कौन से मैथ के अंदर? एडवांस मैथ, ठीक है। और सैनिक स्कूल में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 6th क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। टोटल 50 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, उनमें से 30 to 35 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके एडवांस मैथ से। तो एडवांस मैथ जो हमने शुरू किया था और 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इस पार्ट की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। 50 में से 30 से 35 क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है एडवांस मैथ की। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो केवल एडवांस मैथ से काम नहीं चलेगा, आपको मैथ्स का दूसरा पार्ट जो कि अपने सिलेबस में है अर्थमेटिक, क्या बेटे? अर्थमेटिक, जिसको हम अंक गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक गणित। अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है वहां से भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और कुछ चैप्टर से 5 से 6 चैप्टर जो हैं अपने अर्थमेटिक के, वो आपको क्लियर करने बहुत जरूरी है। जब तक आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको। कुछ बच्चे सोचते हैं 35 तक क्वेश्चन यहाँ एडवांस मैथ से आ जाएंगे तो उसमें काम चल जाएगा। नहीं बेटे, हर साल सैनिक स्कूल की कट ऑफ क्या हो रही है बेटे? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले हम पिछले साल तक हम 250 स्कोर को हम सेफ स्कोर मानते थे, लेकिन इस बार जो सेफ स्कोर है 260 स्कोर है। और जो 240 तक जो स्कोर है बच्चों का, 240 या उससे अबव, उन बच्चों का जो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन की बात है वो बेटे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। पहली दूसरी या तीसरी काउंसलिंग उनका नहीं होगा, मैं साफ साफ बोलता हूँ बेटे, ठीक है। तो उनका कहीं जाके 5वें 6ठे राउंड में, 5th या 6th राउंड में जाके कहीं उनका सिलेक्शन होगा सैनिक स्कूल में। तो मैं आपको यही कहता हूँ बेटे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कहीं भी अगर कहीं भी कमी रह गई तो आपका जो सपना है सैनिक स्कूल एग्जाम क्रैक करने का, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का, वो आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं आपको बेटे सचेत कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ बेटे, आपको बिल्कुल ध्यान से जो भी क्लासेस मैं आपको या हमारे जो भी स्टाफ है, जो भी टीचर्स हैं, हम आपको दे रहे हैं, तो बेटे आपको बड़े ध्यान से क्लासेस लगानी है। डाउट्स अपने जो होंगे आपके वो आपने पूछने हैं। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, सर हमारा ये डाउट है, ठीक है भाई। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है बेटे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बेटे, ठीक है, ठीक है भाई। चलो बेटे, आज हम अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं बेटे, ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर जो अपना आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो चैप्टर है बेटे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या बेटे? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं बेटे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का। और बेटे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि बेटे ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको जो भी फर्दर जो वीडियो जो आपको मिलेंगी, आपको उनके नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई।
तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और आपके रिलेटिव या आसपास में जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करने का इच्छुक है या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस की तैयारी करने का इच्छुक है, आप उसको ये लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, तो चलो देर ना करते हुए बेटे बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस बात करते हैं बेटे, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, स्पीड टाइम डिस्टेंस क्या है पहले कंसेप्ट समझिए आप। स्पीड टाइम डिस्टेंस बेटे कोई भी बच्चा है, अब ये मत समझना मैं नालायक हूं, मैं एवरेज हूं, या मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। बेटे कोई भी नालायक नहीं है, कोई भी एवरेज नहीं है। आपको मैं यही बात बोलता हूं बेटे, दिमाग खोल के बैठिए, आंख खोल के बैठिए और कान खोल के बैठिए। बिल्कुल कंसंट्रेशन कहाँ होनी चाहिए? स्क्रीन पे होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं सोचना आपने, ना कहीं इधर उधर देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। सिर्फ मुझे सुनिए अभी आप, और स्क्रीन पे ध्यान आपका हो। ठीक है, तो कोई भी है बच्चा बेटे सबको समझ में आएगा, कोई भी ऐसा नहीं जिसको समझ नहीं आएगा। तो बेटे चैप्टर का नाम है स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटे, ध्यान देना बात पे। मान लो बेटे अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे मैं खड़ा हूं। ठीक है, मेरी स्पीड कितनी है बेटे? 0 है, क्योंकि मैं रेस्ट में हूं। मैं किस में हूं बेटे? रेस्ट में, रुका हुआ हूं मैं। जैसे बेटे मैं मूव करूंगा, जैसे मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा, तो क्या होगा बेटे? मूव करूंगा तो मेरी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। बोलो बेटे, जैसे मान लो मैं यहां से चलना शुरू किया बेटे मैंने, मैं यहां तक आया। ठीक है, यहां तक जो मैं आया, तो यहां तक आने में मेरे को कुछ टाइम भी लगा होगा, और मेरी कुछ स्पीड भी रही होगी, और मैंने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। तो बेटे जब भी मोशन की बात होती है, चलने की बात होती है, तो क्या होता है बेटे? तीनों फिजिकल क्वांटिटीज, तीनों क्वांटिटीज की हम बात करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। बोलो बेटे क्लियर है बात? डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ये तीनों जो क्वांटिटी हैं कौन कौन सी बेटे? डिस्टेंस को हम डी से लिख रहे हैं बेटे, स्पीड को हम लिख रहे हैं बेटे एस से। स्पीड को किससे लिख रहे हैं? एस से लिख रहे हैं, और टाइम को हम लिख रहे हैं बेटे टी से। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज, तीनों क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इस तरीके से आपस में क्या है बेटे? रिलेटेड है, इनका रिलेशन है। क्या होगा बेटे? ध्यान देना, मैंने लिखा D इज इक्वल टू एस टी। आप कहेंगे सर आपने तो फॉर्मूला रटवा दिया हमें। नहीं भाई, सुनो ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या भाई? मान लो बेटे एक गाड़ी है। क्या बेटे? एक गाड़ी है, एक गाड़ी है बेटे। ठीक है, ये गाड़ी बेटे चलना शुरू करती है, यहाँ से चलना शुरू करती है, और थोड़ी देर बाद ये पहुंच जाती है यहाँ पे। कहाँ पहुंच जाती है बेटे? यहाँ पे ये पहुंच जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे गाड़ी पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक है। तो बेटे यहां से यहां तक मान लो गाड़ी ने बेटे डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, डी को भी छोड़ दीजिए आप। मान लो बेटे गाड़ी यहां से चलना शुरू किया, गाड़ी की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। कितना बेटे? 50 किलोमीटर पर आवर। बेटे विजिबल हूं, ऑडिबल हूं? सबको विजिबल है? अगर विजिबल नहीं हूं, ऑडिबल नहीं हूं बेटे, दिखाई नहीं दे रहा, सुन नहीं रहा, तो बेटे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या बताइए। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों हम टॉपिक इसकी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। क्या बेटे? ये गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती। कहां से बेटे? इस पॉइंट से। और कहां चली जाती? यहां चली जाती है। ठीक है, और यहां से यहां तक आने में इसने मान लो बेटे 2 घंटे ले लिए। कितने? 2 घंटे उसने ले लिए, 2 आवर्स उसने टाइम लिया बेटे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में। ठीक है, और कितने की स्पीड से चल रही थी? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे ये गाड़ी यहां से यहां गई, 50 की स्पीड से गई, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, और कितना टाइम उसने लिया वहां तक जाने में? 2 आवर्स उसने लिया, तो बताइए कितने किलोमीटर वो चली गई? तो बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, या फिर बहुत बाहर जो भी अनपढ़ लोग भी है वो भी बता देगा बेटे इस बात को कि 50 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी? वो भी बता देगा, 100 किलोमीटर चली जाएगी। कैसे भाई? अब 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब क्या हुआ बेटे? 1 आवर में कितना? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 1 आवर में गाड़ी कितना चल रही है? 50 किलोमीटर चल रही है। और 2 घंटे में कितना चलेगी बेटे? अगर 1 आवर में, 1 घंटे में वो अगर वो चल रही है 50 किलोमीटर, तो 2 आवर्स में या फिर 2 घंटों में वो कितना चल देगी? 52 का कितना? 100 चल देगी। तो बेटे देखो मैंने ये कहा, मेरे को डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। कितना कर रही है बेटे? 1 किलोमीटर 50 किलोमीटर कर रही है 1 आवर में। कितना? 50 किलोमीटर।
और कितनी देर चली, 2 घंटे चली, तो टोटल कितना हो गया बेटे 100 किलोमीटर हुआ है नहीं हुआ, बोलो बेटे हुआ है नहीं हुआ, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। बेटे ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखा, ये अपनी कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आया है, बार बार कैलकुलेशन हमने की तो यही रिजल्ट आपको मिला बेटे। तो फॉर्मूले से रिजल्ट नहीं निकाला हमने, रिजल्ट से हमने फॉर्मूला बनाया है। तो बेटे ये क्या था बेटे, यहाँ पे स्पीड थी, ये क्या था बेटे यहाँ पे टाइम था, तो ये क्या था बेटे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, क्लियर है सबको। अब दूसरी बात बेटे, ये नोट कर लेना, अगर नोट करना है आपने नोट कर लेना बेटे। अब ध्यान देना बेटे, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मैंने लिखा बेटे यहाँ पे, ठीक है। अब इन तीनों क्वांटिटीज में से, डिस्टेंस स्पीड और टाइम में से कोई भी 2 चीज अगर आपको दे रखी है, तीसरी चीज आपको निकालनी है, तो बहुत ईजी है, निकाल सकते हैं। मान लो बेटे आपको स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, गिवन क्या है डिस्टेंस और टाइम, तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड को अकेला छोड़ दो बेटे, यहाँ पे टी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डी के किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बोलो क्लियर है बात। तो बेटे ये और ये फॉर्मूला अलग नहीं है, बात तो वही है। ये टाइम अगर निकालना होता तो टाइम को अकेला छोड़ दो बेटे उधर, ये टाइम के साथ एस क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। बोलो बेटे समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर है ना बात। तो बेटे दोनों ये तीनों चीजें क्या है, एक ही बात है, तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है, d इज इक्वल टू एस टी बोल दो, या फिर s इक्वल टू डी बाई टी बोल दो, या t इज इक्वल टू डी बाई एस बोल दो, बात क्या है बेटे सेम है। हम इनको अलग अलग फॉर्मूलाज इनको मान लेते हैं, तो बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी अगर आपको नहीं पता, ये भी आप दिमाग में सोल्व कर सकते हैं कि भी 50 की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की, और 2 घंटे में वो कितना चली जाएगी, या 3 घंटे में कितना चली जाएगी, वो कैलकुलेशन आप करके रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो नोट कर लीजिए बेटे, अगर आपको नोट करना है बेटे, विजिबल है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटे। हाँ बेटे, जब भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए सर, यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला बेटे, अभी मैंने आपको बताया बेटे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सर d इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, ठीक है भाई, बोलो होता है नहीं होता। मान लो बेटे 50 की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर, कितने की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और कितना 4 आवर्स वो ले रही है गाड़ी चलने में, कितना बेटे 4 आवर्स वो ले रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटे, यहाँ पे आवर से आवर कैंसिल, तो 54 जा कितना 200 किलोमीटर। बोलो बेटे रिजल्ट आया, डिस्टेंस कितना आया 200 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। लेकिन बेटे अगर मैं बात कहूं डिस्टेंस निकालना है, स्पीड और टाइम गिवन है, स्पीड दी है बेटे कितनी, स्पीड यहाँ पे दी है आपको, मान लो दी है बेटे 72 या फिर 25 मीटर पर सेकंड, कितना बेटे 25 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया है बेटे 2 आवर्स, कितना आवर बेटे 2 आवर, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 25 टू जा कितना कर देंगे 50 कर देंगे, जो कि बेटे क्या होगा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बेटे यूनिट सेम नहीं है दोनों की। यहां पे स्पीड में क्या है मीटर पर सेकंड, ये टाइम क्या है बेटे, टाइम देखिए क्या है, टाइम क्या है सेकंड में है, यहां टाइम किस में है आवर में है, बोलो है या नहीं है। तो बेटे यूनिट सेम नहीं है, और यूनिट सेम नहीं है केवल फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला के बाद आपने वैल्यू भी पुट कर दी, लेकिन कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने वैल्यू पुट करी है वो अगर सेम यूनिट में नहीं है तो सारा गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो बेटे। तो फॉर्मूला के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटे यूनिट का ध्यान रखना आपको। यूनिट अगर अलग अलग है तो आप क्या कर लेंगे बेटे, यूनिट सेम बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटे, सेम बना लेंगे। और यूनिट सेम कैसे होगी यही हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में, ठीक है भाई। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे, आ जाइए भाई यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन सीखते हैं बेटे। क्या सीखते हैं बेटे, यूनिट कन्वर्जन हम सीखते हैं। यूनिट कन्वर्जन क्या कहता है बेटे, देखते हैं। अगर स्पीड बेटे, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, किसमें है
किलोमीटर पर आवर में है और आपको चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में। किसमें चेंज करनी है? मीटर पर सेकंड में। तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। ध्यान देना बेटे, मान लिया मैंने लेट कर लिया बेटे, ठीक है, मैंने लेट किया। लेट जो स्पीड है वो स्पीड है बेटे कितनी? वो स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा इस स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। कितने में चेंज करिए बेटे? आपको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में रिजल्ट आएगा तो कितना रिजल्ट आएगा वो आपसे पूछ लिया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं बेटे। 1 किलोमीटर किस में जाएगा बेटे? मीटर में। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो किलोमीटर से जब आप मीटर में जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटे? 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। आवर है बेटे, ये क्या है? सेकंड है। अच्छा, आवर से जब सेकंड में जाओगे तो कितना आप लिखोगे? ध्यान देना बेटे, 1 आवर में कितना मिनट होता है बेटे? 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। बोलो होते या नहीं होते? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो बेटे 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे? 1 आवर में बेटे कितने मिनट? 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। और हर 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो कितने सेकंड्स हो गए बेटे टोटल? 3600 सेकंड्स, 3600 सेकंड। तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स आपके हो जाते हैं। बोलो बेटे क्लियर है सबको? ठीक है। तो बेटे आवर से अगर आपने सेकंड में जाना है तो कितने से डिवाइड करोगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना बेटे आवर, यहाँ सेकंड किस में? डिनोमिनेटर में। तो नीचे ही लिखेंगे कितना? 3600। बोलो क्लियर है बेटे सबको? तो कितना है बेटे? 00 से 00 कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है बेटे। 2 5 जा और ये 2 18 जा। बोलो बेटे रिजल्ट कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकंड। कितना आया बेटे? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर पर आवर को, 1 किलोमीटर पर आवर को आप लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड के। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। बोलो ठीक है, क्लियर है ना सबको? तो बेटे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहना आप। क्लियर है बेटे? 1 किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया। तो कितना रिजल्ट आया बेटे? 5/18। चलो बेटे कुछ मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं, अब मेरे को कन्वर्ट करके बताओ। ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले किलोमीटर पर आवर से किसमें सीखना? हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटे दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है। देखो बेटे क्या बोला उसने? कन्वर्ट करना है बेटे। किसको कन्वर्ट करना है? 72 किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना है बेटे? मीटर पर सेकंड में। तो यही तो अभी सीखा हमने कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटे? तो बेटे ध्यान देना, यहां पे कितना गिवन है? 72 किलोमीटर पर आवर है बेटे, किलोमीटर पर आवर है। उसको चेंज करना हमने किस में बेटे? उसको चेंज करना है हमने मीटर पर सेकंड में। बोलो बेटे करना है नहीं करना? तो यहां कितना रिजल्ट आएगा ये आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो बेटे ध्यान देना, कितने किलोमीटर पर आवर है अपने पास? 72। सर 72 किलोमीटर पर आवर है। अभी अभी हमने फाइंड किया था बेटे 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। कितना होता है बेटे? 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो 72 किलोमीटर पर आवर कितने के इक्वल होगा? उतने से मल्टीप्लाई कर दो बेटे। 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बेटे, क्योंकि बेटे आपको पता है ना 1 किलोमीटर पर आवर अभी हमने सीखा था कितने के इक्वल था बेटे? 5/18 मीटर पर सेकंड। यूनिटरी मेथड है बेटे। अगर एक की वैल्यू ये है तो 72 की वैल्यू कितनी होगी? तो 72 जा होगी, 72 गुणा होगी। बोलो बेटे होगी या नहीं होगी? तो बेटे वही तो हमने किया। तो चलो भाई 18 1 जा, 18 4 जा, 4 5 जा कितना आया बेटे? 20, 4 5 जा कितना आया? 20। तो रिजल्ट कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो बेटे कौन सा ऑप्शन सही है? दिख रहा है आपको? ये रहा बेटे, कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटे सबको?
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया ना सबको? नहीं आया तो बेटे अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, कितना है यहाँ पे? अच्छा, यूनिट कन्वर्ट करना है इसमें भी। कहाँ से कहाँ तक बेटे? किलोमीटर पर आवर से किस में जाना हमने? मीटर पर सेकंड में जाना है। जाना है नहीं जाना है? जाना है सर। तो बेटे कितना है यहाँ पे वैल्यू, कितना है किलोमीटर पर आवर में? 12.6 किलोमीटर पर आवर ये है। आपने इस रिजल्ट को बताना है कितना होगा, किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसमें होगा बेटे? मीटर पर सेकंड में। ठीक है भाई, चलो बेटे कन्वर्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था बेटे? जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आप जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं बेटे, एक दो स्लाइड पहले आपको बताया था मैंने कि क्यों करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में 5/18 के इक्वल होती है। कितना बेटे? 5/18 के। चलो भाई सोल्व करते हैं। डेसिमल हटाना आता है बेटे आपको? बोलो आता है नहीं आता? बोलो। डेसिमल हटा देते हैं बेटे। डेसिमल हटाया बेटे, ये डेसिमल हटाया, 1 लिखा। 6 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो कितनी जीरो बेटे? एक जीरो ही आएगी, पता है सबको ये तो। फ्रैक्शन डेसिमल हो चुका है आपका। ठीक है भाई, तो बेटे यहाँ कैंसिल आउट कर दे जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आगे फिर कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 हो गया। कितना बच गया बेटे? 6, 2 3 जा 6। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे ये कितने में जाएगा बोलिए? डिविजिबिलिटी रूल पता है बेटे? हाँ, 3 का पता है, 9 का भी पता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी वही है जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। 8 और 1 को ऐड किया कितना बेटे? 9 हो गया, तो 9 के टेबल पे जाएगा। 9 2 जा 6 + 3 9, ये भी 9 के टेबल पे जाएगा। कितने बेटे? 7 जा पे। तो कितना आया बेटे बोलिए? 7/2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्या ऑप्शन है सर बिल्कुल। यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो उसको। 7/2, 7 का हाफ कितना होगा? 3.5 होगा बेटे। 7 का हाफ कितना होता है? 7 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है या नहीं होता? 7 का हाफ कितना होता है? 3.5 होता है। तो बेटे मीटर पर सेकंड। बेटे कुछ बच्चे हैं, देखो बेटे कॉमन सेंस लगा, कुछ बच्चे 7 को 2 से डिवाइड करने बैठ जाएंगे। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटे दिमाग लगाइए, 7 का हाफ कितना होगा? 7 को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, तो दोनों हिस्से कितने होंगे? 3.5 के होंगे, मतलब 3.5 के होंगे। तो बेटे हमने लिख दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटे। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी बेटे किससे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किससे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है। तो ठीक है सर, करना आता, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए इससे पहले, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग ट्राई कर लेते हैं, आप भी करो। हाँ चलो भाई साथ साथ करते सभी। 306 है, किस में बेटे? किलोमीटर पर आवर में। किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो कितनी वैल्यू आएगी ये आपसे पूछ लिया है, तो करते हैं बेटे। 306 कितने से मल्टीप्लाई बेटे? 5/18 से। क्यों किया बेटे ये आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। 9 की टेबल पे चला जाएगा बेटे। 9 2 जा कितना बेटे? 9 2 जा, ये 9 3 जा 27, 3 बच गया। 9 4 जा, ठीक है भाई। ये कितने में बेटे? 17 जा बे। ठीक है बेटे, कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, कुछ और नहीं कर रहा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब मैं कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा बेटे, कहने का मतलब टेबल्स आपको याद रखनी है। ठीक है, वो आपका काम है बेटे। ठीक है, 17 5 जा कितना बेटे? 85। 17 5 जा कितना बेटे? 85 मीटर पर सेकंड। है बेटे कोई ऑप्शन? ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे यूनिट बेटे गलत लिखी है, ये काट दो, ये मीटर पर सेकंड रखनी है आपने, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो ऑलरेडी वो था और आपको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो बेटे ये किलो के यहाँ से कट कर देना आप, तो ऑप्शन जो होंगे ये पूरा ही कट कर दो बेटे। मीटर पर सेकंड लिख लो, इसको भी मीटर पर सेकंड आप लिख लो। मीटर पर सेकंड, चार ऑप्शन किस में कर दो? मीटर पर सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटे? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कितना बेटे? 85 मीटर पर सेकंड।
क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म होती है बेटे तो आप लोगों को खुद से करके देखना है बेटे, आप लोगों को खुद से करके देखना है कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, हाँ ये आ गया बेटे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड से क्या आ गया, कन्वर्ट करना। अभी तक तो हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब यहां उसने पूछ लिया है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया है। तो उससे पहले बेटे मैं आपको बता दूं तो कैसे करते हैं बेटे, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए बेटे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। मान लो बेटे, ध्यान देना, मेरे पास है बेटे 1 मीटर पर सेकंड है। कितना है, 1 मीटर पर सेकंड, स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। इसको चेंज करना है मैंने, किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। चलो चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो बेटे 1 है, ये कितना मीटर, मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है। मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, आपको पता है, ध्यान देना बेटे, यहां मैं लिख देता हूं 1 किलोमीटर होता है बेटे 1000 मीटर के इक्वल। कितने के, 1000 मीटर के। ध्यान देना बेटे, पहले समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 1000 जो मीटर होते हैं, 1000 जो मीटर होते हैं वो 1 किलोमीटर के इक्वल होते हैं। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं सर। और 1 मीटर कितने के इक्वल होगा बेटे, 1 मीटर जो होगा 1/1000 किलोमीटर के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा या नहीं होगा बेटे। ठीक है, यूनिटरी मेथड है। अगर इतनी वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 कितने के इक्वल होगी, 1/1000 के इक्वल। ठीक है भाई, तो बेटे मीटर को जब किलोमीटर में लेके जाएंगे तो 1 मीटर की किलोमीटर में वैल्यू जो होगी कितनी होगी बेटे, कितनी होगी सर, 1/1000। ठीक है भाई, मीटर को मैं चेंज कर चुका हूं किसमें, किलोमीटर में। किलोमीटर यहां लिख देता हूं। ठीक है भाई, नीचे क्या है बेटे, सेकंड है, और यहां क्या है, आवर है। तो बेटे आपको पता है 3600 सेकंड्स होती है कितनी बेटे, 1 आवर में होती है, नहीं होती। और 1 सेकंड कितने आवर में होगी, 1 सेकंड होगी 1/3600 आवर में होगी या नहीं होगी बेटे, दिख रहा है ना सबको यहाँ पे। तो 1 सेकंड किसके इक्वल बेटे, यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटे, यहाँ पे सेकंड की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, 1/3600 सेकंड्स। क्या बेटे, सेकंड्स। ठीक है, लिख दिया। ठीक है भाई, अब बेटे ये कहाँ जाएगा, 3600 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटे, 3600/1000 कैलकुलेशन है। और इधर क्या था बेटे, सॉरी यहाँ पे सेकंड नहीं था बेटे, किस में आ गया था, आवर में आ गया था। किस में आ गया था, वो आवर में आ गया था। ठीक है, किस में आ गया था बेटे, आवर में आ गया था। ठीक है, तो कितना हो गया, आवर, और ये क्या बेटे, सॉरी किलोमीटर, और ये क्या हो गया बेटे, आवर। ठीक है भाई, तो सोल्व करते कितना है बेटे, 00 से 00 कैंसिल, 2 की टेबल पे 18 जा, 2 की टेबल पे 5 जा, तो कितना है बेटे, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब 1 मीटर पर सेकंड जो होता है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है। अब हर क्वेश्चन में 1000 या 3600 लेके हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इतना लेंथी कैलकुलेशन हम नहीं बनाएंगे। हम बेटे क्या करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, ध्यान देना बेटे, बात पे यहां लिख रहा हूं मैं, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आप करेंगे बेटे, देखो बड़ी यूनिट से किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटे, आपके क्या वैल्यू आई थी, फ्रैक्शन जो आया था, न्यूमरेटर कितना बेटे 5, डिनोमिनेटर कितना था 18, 5/18, मतलब किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू गिवन है उसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चले जाएंगे मीटर पर सेकंड में। किस में चले जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, तो आपको क्या करना है बेटे, मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटे, 18/5 से क्या करना है आपने, उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में, तो छोटी वैल्यू ऊपर। ठीक है, अब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू ऊपर। याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 5 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में या 18 ऊपर आएगा। तो मैं आपको बता दूं
कि जब बेटे छोटे वाली यूनिट में जाएंगे, किलोमीटर से मीटर छोटा होता है, मीटर छोटा होता है, तो छोटी यूनिट में जब जाएंगे आप तो छोटी वैल्यू ऊपर, और जब बड़ी यूनिट में जाएंगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर। बोलो क्लियर है? ये बेटे याद रखने का तरीका है। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, इसका लिखते रहना फिर आप लोग। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया बेटे अपना क्वेश्चन। क्या है बेटे? मीटर पर सेकंड से इसमें जाना है किलोमीटर पर आवर से। कितना है बेटे? 2.8 मीटर पर सेकंड, और किस में जाना है? किस में जाना है? किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन मार्क है बेटे, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये वैल्यू बतानी है आपको। तो बेटे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़े वाली वैल्यू 18 ऊपर और छोटे वाले वैल्यू 5 नीचे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे डेसिमल हटा देंगे यहाँ से, डेसिमल हटाया, नीचे कितना आया बेटे? 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, केवल 8 यहाँ पे है, तो कितनी जीरो आएंगी? एक जीरो आएगी। बोलो क्लियर है बेटे बात? ठीक है, तो सोल्व करते हैं बेटे इसको। ये कितना आ गया? 2 5 जा, ये कितना आ गया बेटे? 2 14 जा। ठीक है भाई, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। ठीक है, तो बेटे सोल्व कर लेते हैं। 14 की 18 से मल्टीप्लाई, 18 4 जा 72, कितना कैरी बेटे? 7 कैरी। कितना कैरी? 7 कैरी। 18 1 जा 18 और 7 25, कितना बेटे? 25। ठीक है भाई, तो बेटे मैं आपको यही कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करने बेटे, टेबल वगैरह आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे कितना था बेटे? डिनोमिनेटर में 5, इधर डिनोमिनेटर में 5, 5 5 जा कितना होगा बेटे? 25। कितना होगा? 25। ठीक है भाई, तो कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है सर। सॉल्व करेंगे, देखो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 1 आएगा बेटे। कौन सा ऑप्शन? ये तो आएंगे नहीं दोनों, तो इन दोनों में से आंसर है। और दूसरी बात सुनो बेटे ध्यान से, अगर यहाँ 0 होता 2 की जगह तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। 250 25 से कितने पे? 10 जा पे, तो 0 नहीं है तो 10 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी वैल्यू, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन टिक करेंगे। नहीं समझे? इसको स्मार्ट वर्क बोलते बेटे। करने को तो बेटे 252 को 25 से आप डिवाइड कर लेंगे, रिजल्ट आपका कितना आएगा? 10.08 आएगा। कैसे आएगा सर? अगर यहाँ पे 0 होता 2 की जगह तो 250 होता, नीचे 25, तो 25 10 जा 250। 10 जा कब आता बेटे? जब यहाँ पे 250 होता, लेकिन 250 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना है? 252 है, तो रिजल्ट भी 10 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 10.08। क्लियर है बेटे बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे ये कन्वर्ट आपने कर दिया 2.8 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। ठीक है भाई, स्पीड ज्यादा लग रही है तो बेटे बोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, मीटर पर सेकंड से किधर जाना है आपने? किलोमीटर पर आवर में जाना है। मीटर पर सेकंड से किधर जाना है बेटे? किलोमीटर पर आवर में आपने जाना है। ठीक है, तो बेटे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाना है, तो डाटा क्या है बेटे आपके पास? गिवन क्या है? 22.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपने जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, मतलब बड़ी यूनिट में जाना है, तो बड़ी वैल्यू किधर लिखेंगे? मल्टीप्लाई में ऊपर, और छोटी वैल्यू नीचे। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? ये तो सबको समझ में आया कि 5/18 कम मल्टीप्लाई करेंगे और 18/5 कम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, तो बेटे यहाँ डेसिमल हटा दिया हमने, 1 हमने लिखा, एक डिजिट डेसिमल के बाद 0 हमने लिखी। ठीक है, 5 1 जा बेटे 5, ये 5 पे चला जाएगा। पता है डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस वाली डिजिट 5 है, या 0 होती तो 5 से डिविजिबल है। तो कितने पे गया बेटे? 5 4 जा 22 बच गया, और 5 यहाँ से लिया हमने 25, 5 5 जा 25। ठीक है भाई, अब और भी सोल्व कर लेते इसको। ठीक है, चलो सोल्व करते बेटे। ये कितना आया बेटे यहाँ पे? 5 2 जा, सॉरी 5 पे नहीं जाएगा, ये कितने पे जाएगा? 2 5 जा पे जाएगा। 2 5 जा 10, और ये कितने में? 2 9 जा 18। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। क्या बेटे 5 पे जा रहा है? जा रहा है सर। 5 9 जा 45 जा रहा है, और 9 9 जा कितना बना बेटे? 81। 9 9 जा 81, और किस में आ गया बेटे? किलोमीटर पर आवर में। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। बोलो क्लियर है? तो बेटे ध्यान देना, आज की पूरी क्लास में जितना भी हमने, जितनी भी देर की क्लास हुई है अपनी, उसका जो कंक्लूजन जो निकलता है वो क्या निकलता है? देख लो एक बार आप, कंक्लूजन क्या निकला।
यूनिट कन्वर्जन हमने सीखा, क्या सीखा बेटे आपने? यूनिट कन्वर्जन आपने सीखा। एक तो चीज क्या है बेटे, किलोमीटर पर आवर से आप किस में जाएंगे? आप जाएंगे मीटर पर सेकंड में। किस में जाएंगे? मीटर पर सेकंड में। या फिर आप क्या होंगे बेटे, मीटर पर सेकंड से आप किधर जाएंगे? किलोमीटर पर आवर में आप जाएंगे। ठीक है, तो दो कन्वर्जन है बेटे, इस यूनिट से उस यूनिट में, उस यूनिट से इस यूनिट में। बोलो है या नहीं है? अगर आप छोटी, ये छोटी यूनिट है बेटे, किलोमीटर और मीटर में मीटर छोटा है, आपको पता है। अगर आप छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो देखो, मैंने आपको दो फ्रैक्शन बताए यहाँ पे, 5/18 और 18/5। ठीक है, यही दो फ्रैक्शन कैसे आए ये भी हम बात कर चुके हैं बेटे। जब आप छोटी यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई इसको करोगे, छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे। तो कितने से? 5/18 से। अब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आप जा रहे हैं तो बेटे बड़े वाली वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ ये कंक्लूजन निकला यहाँ पे बेटे। ठीक है, तो बेटे ये जो भी क्वेश्चन आज हमने किए ये आप ट्राई करेंगे बेटे, खुद से ट्राई करेंगे आप अपने नोटबुक में। यहाँ होने के बाद खुद से आप ट्राई करेंगे क्या मेरे से कैलकुलेशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये चीज़ बेटे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना बहुत है बेटे। और जो आपकी नंबर सिस्टम की क्लास जो होनी थी आज, वो बेटे आज ना होकर कल होगी आपकी इसी टाइम पे 8 बजे रात को। और ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस अर्थमेटिक की जो क्लास होगी ये कल डे टाइम में होगी आपकी। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच।